हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ पढ़ेंगे और आज हम लोग 9th नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका प्रॉब्लम यही है, तो आपको प्रूफ दैट करके दिखाना है। आप सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले आप देखो आपका LHS क्या है, ध्यान से समझो। आपका LHS क्या है, तो आपका LHS मेरे बच्चों क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स, यही ना है आपका LHS। ठीक है, अब आपका देखिए RHS क्या है, ये देखो ध्यान से। आपका RHS है हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। आपको LHS और RHS इक्वल करके दिखाना है। देखो भाई, सबसे पहले आप एक फार्मूला ये जान रहे हो कि cos 2 थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझो, ये फार्मूला आप जान रहे हो ना, तो कंपैरिजन करो। देखो ये 1 1 कंपैरिजन हो गया, माइनस है और x के जगह पर देखो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ गौर से देखो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, ये x इक्वल टू आपका क्या, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी देखो 1 आपका, ठीक है, ये प्लस और x के जगह पर देखो आपका क्या, tan स्क्वायर थीटा। तो आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, देखो x इक्वल टू आपको tan स्क्वायर थीटा ले लेना है। ठीक है, क्योंकि आप ये फार्मूला जान रहे हो कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम कंपैरिजन करेंगे, ये देखो ब्रैकेट के अंदर में जो है ये 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है ना, तो देखो ये 1 1 ठीक है, ये माइनस ठीक है, और ये x का कंपैरिजन किससे करेंगे, किससे इक्वल करेंगे, tan स्क्वायर थीटा, यानी x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसलिए हम लोग पुट किए x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर को आप इधर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर x हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ तक समझ रहे हो, स्क्वायर को इधर किए। अब देखो भाई, tan को आप इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट x इक्वल टू थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो आपका RHS, ध्यान से देखो आपका RHS क्या है, यहाँ देखना, ध्यान से समझना। आप आगे आपका RHS है हाफ, तो हाफ दे दिए। ठीक है, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स भी दे दिए। ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझो। ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, और आप देखो कि आप x के जगह पर क्या पुट करोगे, tan स्क्वायर थीटा। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ आप क्या कर दोगे, tan स्क्वायर थीटा लिख दोगे। ठीक है, समझोगे ध्यान से। यहाँ बाय देखो 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस एक्स के जगह पर आप क्या कर दोगे, tan स्क्वायर थीटा लिखोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो हाफ कॉस इनवर्स, अब ध्यान से देखो, आपने ये फार्मूला देखो आप, ये वाला फार्मूला देख रहे हो ना, क्या है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल है, cos 2 थीटा का इक्वल है ना। तो यहाँ आप क्या कर दोगे, यहाँ फार्मूला लिख दो cos 2 थीटा। ठीक है, और आप एक फार्मूला जान रहे हो, ये वाला फार्मूला कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू आपका x होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप जान रहे हो। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ हाफ है और यहाँ इनटू है, तो cos इनवर्स cos x किसके इक्वल हुआ, x के इक्वल हुआ। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये 2 2 आपका क्रॉस हो जाएगा तो थीटा हो गया। और यहाँ आप देखो थीटा क्या है आपका देखो भाई, थीटा क्या निकला है, इस जगह गौर से देखो क्या निकला है, थीटा आपका थीटा निकला है tan इनवर्स रूट x। ठीक है, तो आप थीटा के जगह पे यही रखो। तो देखो आप थीटा के जगह पर क्या लिखोगे, tan इनवर्स रूट x। ध्यान से समझो। अब आपका LHS देखो गौर से, आप देखो भाई आपका LHS क्या है, आपका LHS यही ना है,
क्या है आपका LHS, ये tan इनवर्स रूट एक्स है ना, और RHS भी देखो भाई आपका क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि LHS और RHS आपका इक्वल हो गया और ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब देखो 10th नंबर का प्रॉब्लम में आपको प्रूव दैट करना है। तो आपका LHS देखो क्या है भाई, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। आपको RHS में है x/2, आपको करके दिखाना है। आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, आप इसको फ्रेश करो, ठीक है। अब देखो इसको आप क्या करोगे, 1 को आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। क्योंकि देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा है ये वाला क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। और प्लस देखिए साइन x एक फार्मूला होता है, आप ये दिमाग में रखना, साइन x इक्वल टू 2 कॉस x/2 इंटू साइन x/2, ठीक है। आप ये दोनों फार्मूला को आप माइंड में रखना, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ 1 के जगह पे तो ये समझ गया, साइन x के जगह पर हम लिख देते हैं 2 कॉस x/2 इंटू साइन x/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये आपका क्या हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये देखो आपका a स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया b स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 2ab, ठीक है। अब देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा है ना। तो देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ रहा है। देखो एक स्टेप मैं आपको और ये कर देता हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस x/2 का स्क्वायर प्लस देखो इसको लिख सकते हैं साइन x/2 का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू आपका कॉस x/2 इंटू साइन x/2। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो a आपका क्या है बताओ, कॉस x/2, ठीक है, प्लस b आपका क्या है, साइन x/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आपके पास ये भी है ना 1 माइनस साइन एक्स, आप इसको भी फ्रेश कर लो। आपके पास क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। आप इसको भी इसी तरह से लिखो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा, 1 के इक्वल होगा ना। आप ये क्लास 10th में पढ़े हो, आप दिमाग में रखना इसको। तो 1 के जगह पे क्या लिखे आपका कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ माइनस दे दिए, और साइन x के जगह पर देखो आपका ये फार्मूला होता है ना, लिख दो भाई 2 कॉस x/2 इंटू साइन x/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो आपका ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2ab। आप ये फार्मूला जान रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप जान रहे हो ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपका ये क्या हो गया कॉस x/2 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर हो गया, प्लस देखो इसको क्या लिखोगे साइन x/2 का स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया, और माइनस 2ab यानी कॉस x/2
इंटू साइन एक्स बाय टू। ठीक है, तो आपका क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका फार्मूला क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आप ध्यान से समझो जरा सा कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स आप निकाल लो। ठीक है, ध्यान से समझो। और 1 प्लस साइन एक्स आपका क्या आया है, यहाँ देखो ये आपका क्या आया है रूट अंडर। ठीक है, ये आपका आया है कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जैसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर रहेगा तो देखो एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर रूट में क्या होगा एक निकल जाएगा, आपका एक्स होता है ना। उसी तरह यहाँ देखो स्क्वायर है और इसका रूट अंडर आप निकाल रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय टू। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब यहाँ आपका क्या है ये भी है ना रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है, ध्यान से समझो। और आपका 1 माइनस साइन एक्स देखो भाई क्या निकला है, ये निकला है ना। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, इसका स्क्वायर है। और हमने क्या कहा स्क्वायर, जैसे एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, स्क्वायर आपका क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया ना, एक्स हुआ। तो यहाँ भी स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ये आपका 1 माइनस साइन एक्स हुआ। अब देखो भाई आपका LHS क्या है, ध्यान से समझो। आपका क्या है कॉट इनवर्स है, चलो हमने कॉट इनवर्स दे दिया। अब यहाँ देखो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स क्या आया है, ये आया है ना, ये लिख दो। आप क्या लिख दोगे कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। ये रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स के जगह पर लिख दिए। यहाँ देखो प्लस है तो आप प्लस दे दो। और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स आपका कितना निकला है, ये वाला निकला है ना, इसके जगह पर आप लिख दो कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ध्यान से समझो। और फिर देखो मेरे प्यारे बच्चों बाय है ना तो आप बाय दे दो। ठीक है, समझो। अब आपका नीचे क्या है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो ये क्या निकला है आपका कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। और यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो। और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स क्या निकला है, क्या निकला है मेरे बच्चों, ये निकला है ना, ध्यान से समझो। आप ये लिख दो इसके जगह पर, क्या लिख दोगे कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ठीक है, समझो। अब चलो हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको और समझो। अब देखो भाई क्या है कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। और यहाँ प्लस क्या है आपका कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। बाय देखो यहाँ क्या है कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। अब देखो भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, कॉस एक्स बाय टू। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाय टू। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा ना। और यहाँ देखो आपका ये और ये क्रॉस हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया कॉट इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो आपका 1 है, यहाँ भी आपका 1 है। और क्या होगा ये और ये आपका प्लस हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2। ये आपका हो गया 2 कॉस एक्स बाय टू बाय। अब देखो यहाँ भी कुछ नहीं है तो आपका 1 है ना, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। और ये प्लस 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 हुआ 1 1 क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय टू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब देखो भाई हम आगे क्या करेंगे, ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा। और कॉट इनवर्स आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्लास 10th में कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, कॉट थीटा आपने पढ़ा है ना ये फार्मूला। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ कॉट इनवर्स हो गया और कॉस एक्स बाई टू बाय साइन एक्स बाई टू आपका क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाय टू। और आप ये फार्मूला भली भांति जान रहे हो भाई कि कॉट इनवर्स और कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ये फार्मूला आप जान रहे हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू आपका क्या हो गया, एक्स बाई टू। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, RHS आपका क्या है, एक्स बाई टू। और अब देखो आपका LHS भी वही है। LHS क्या है आपका, LHS है एक्स बाई टू और RHS आपका क्या है, एक्स बाई टू। और इस तरह आपका LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको आज का प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूं ताकि आपका एग्ज़ाम सही से क्रैक हो सके। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।